क्या आपने भी कभी यह गौर किया कि आपकी सफलता में जो सबसे अहम बिंदु है वह है फोकस। और कई बार फोकस ना होने के कारण, एकाग्रता ना होने के कारण किस तरह हम असफल हो जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और वीडियो के अंत में मैं एक खुद का भी एक बिंदु उसमें प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको फोकस करने में काफी सहायता मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका अंतर्मन के इस नए एपिसोड में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी और समझते हैं किस तरह एकाग्रता या फोकस हमारी सफलता में सबसे अहम योगदान देता है। एक बार की बात है कि एक विद्यार्थी एक संत महाराज के पास जाता है और वो कहता है कि संत महाराज, मैं परीक्षा में जब परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो उस समय मैं फोकस नहीं कर पा रहा था और उसका परिणाम यह हुआ कि मैं असफल हो गया। तो क्या आप मुझे कुछ ऐसा बताएंगे जिससे मैं उस परीक्षा की तैयारी के दौरान खुद पर फोकस रख सकूं। क्योंकि वह बच्चा जो था, विद्यार्थी था, वह गांव में रहता है, इसलिए उन महात्मा ने कहा कि बेटा कल मैं आपके घर आऊंगा और वहीं पर मैं इस चीज का उत्तर दूंगा। विद्यार्थी घर चला जाता है। अगले दिन सुबह महात्मा उनके घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर वो आवाज लगाते हैं तो लड़के के माता पिता बाहर आते हैं। तो महाराज जी पूछते हैं कि व्यक्ति कहाँ गया, विद्यार्थी कहाँ है मेरा। तो बताते हैं कि विद्यार्थी पास के खेत में गया हुआ है। तो बोलते हैं उसको बुलाया जाए और कहा जाए कि मैं आया हुआ हूँ। परिजन जाते हैं और उसे वहां से भेजते हैं कि जाओ तुम्हारे गुरुजी आए हैं। बच्चा वहां से सीधे घर तक आता है और वह गुरुजी को देखकर प्रणाम करता है और उनके समीप बैठ जाता है। रोचक बात यह थी कि उस बच्चे के साथ एक उसका पालतू कुत्ता भी उसके साथ आता है। महाराज जी ने गौर किया कि जो विद्यार्थी खेत से घर तक आया वह शांत चित्त आया था। उसमें किसी तरह की उनकी श्वास की गति असामान्य नहीं थी, श्वास की गति सामान्य थी। लेकिन जो कुत्ता था वह बड़ी ही तेजी से हाँफ रहा था, या यूं कहूं कि उसकी जो सांस की गति थी वह काफी तीव्र गति से चल रही थी। संत महाराज ने बच्चे से पूछा, विद्यार्थी से पूछा कि ये कुत्ता तुम्हारे साथ था। विद्यार्थी ने कहा, हाँ महाराज जी, ये कुत्ता तो हमारे साथ था। बोले, क्या वह तुम्हारे साथ खेत गया था? बोले, हाँ खेत गया था। बोले, लौटा भी खेत से? बोले, बिल्कुल हमारे साथ ही खेत से लौटा। तो महाराज जी ने कहा कि फिर ये बताओ कि तुम सामान्य गति से आए, कुत्ता भी शायद सामान्य गति से आया होगा, तो तुम्हारी सांस नॉर्मल है, तुम सामान्य गति से सांस ले रहे हो, लेकिन यह कुत्ता इतनी जोर जोर से हाँफ क्यों रहा है? तो विद्यार्थी ने बताया कि महाराज जी, ये कुत्ता जो है, तो जब मेरे साथ खेत से घर आ रहा था तो इसको रास्ते में कई अन्य कुत्ते भी मिल गए थे और यह उन कुत्तों पर भौंक रहा था, उन्हें दूर तक दौड़ा रहा था, उन्हें भगा रहा था, उनके साथ खेल कर रहा था। जबकि मैं अपने खेत से घर सीधा सीधा आया, बिना किसी से उलझे हुए, बिना किसी से कोई बात किए हुए। महाराज जी हंसने लगे और विद्यार्थी से कहा कि बच्चा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बच्चा हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं समझा नहीं, अभी तो मैंने कोई ऐसी बात की नहीं कि जिससे मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हो जाए। तब संत महाराज जी ने कहा कि बेटा, जिस तरह यह कुत्ता घर से खेत जाता है और खेत से जब घर आता है तो यह कई सारे दूसरे कुत्तों से उलझ जाता है, इसी प्रकार जब तुम भी सफलता की ओर अग्रसर होते हो, सफलता की तैयारी करते हो, तुम दूसरे लोगों में उलझ जाते हो। तुम यह सोचने लगते हो कि ये व्यक्ति क्या कहेगा, चार लोग समाज के क्या कहेंगे, आपके रिलेटिव क्या कहेंगे कि ये कर क्या रहा है। और यदि आप एक बार असफल हो गए तो समाज और बुरे तरीके से आपको ताने देता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप और उस पशु में बस इतना अंतर है कि आप एक विवेकशील प्राणी हैं। आप अपना भला, अपना अच्छा समझ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका भला क्या है और आपका बुरा क्या है। यह कुत्ता तो नहीं समझ सकता, इसलिए हर कुत्ते को दौड़ाता है, हर दूसरे जीव जंतु पर हमला करता है और अपने लक्ष्य तक आते आते वह हाँफना शुरू कर देता है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम विवेकशील प्राणी हैं और हमें इसकी सीख लेनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। और अब इस कहानी का एक और बिंदु है जो मैं अपने तैयारी के दिनों के दौरान मैं कैसे फोकस करता था उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। एक तकनीक आपने सुनी होगी, पोमोडोरो तकनीक। मेरे साथ भी ऐसा था। मैं भी कई बार तब तैयारी के दौरान मैं ऐसा देखता था कि मेरा जो दिमाग था वो काफी लंबे समय तक ध्यान में नहीं रह सकता था। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते कई बार मैं विचलित हो जाता था, मेरा ध्यान टूट जाता था। तो फिर मुझे पता चला कि एक तकनीक होती है पोमोडोरो। उसमें ऐसा रहता है कि आप 25 मिनट आप पढ़ाई करें और 5 मिनट का ब्रेक ले लें, या आप 50 मिनट पढ़ाई करें और 10 मिनट का ब्रेक ले लें। मैंने उस चीज को अपनाया। मैंने 25 मिनट तैयारी और 5 मिनट का ब्रेक लिया
और ये करते करते 1 महीने 2 महीने उसके साथ साथ मेरी जो एफिशिएंसी थी वह बढ़ती गई, मेरा जो फोकस था, मेरी जो एकाग्रता थी वो बढ़ती गई, और मुझे तो जो सब्जेक्ट थे वो याद आने लगे, वो ध्यान आने लगे, उन्हें मैं अच्छे से आंसर राइटिंग करने लगा, और उससे मुझे काफी मदद मिली थी। और साथ ही साथ मैं कोशिश करता था कि किसी से ज्यादा चर्चाएं ना हो, किसी की ज्यादा सुनी ना जाए, फोकस किया जाए कि आपका लक्ष्य क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त रहेंगे और कुत्ते के भांति दूसरे लोगों की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है आपके रिलेटिव आपके लिए बात करें तो आपने कहानी सुनी होगी, सुनूंगा सबकी, करूंगा अपनी समझ की, उसी के अनुसार आप अपने ध्यान को भंग नहीं होने देंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने ध्यान को एकाग्रचित करके अपनी सफलता के लिए आगे अग्रेसित रहें। और मेरी शुभकामना रहेगी कि आप अपनी परीक्षा में जरूर सफल हों। तो चलिए, अंतर्मन के अगले वीडियो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। और यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक हमारे इस प्यार को साझा कीजिए और हमारा सपोर्ट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अंतर्मन विद मी, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं तो आप निश्चित ही कुछ अच्छा करते हैं। धन्यवाद।